हेलो। आइट्स जनरल रीडिंग सेक्शन 3 में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और फिर नीचे एक बॉक्स में ऑप्शंस दिए होते हैं और कहा यह जाता है कि ये वाली स्टेटमेंट्स इनमें से किन लोगों ने कही हैं। क्योंकि ये सेगमेंट सेक्शन 3 में आता है तो आपको एक लंबा पैसेज पढ़ना होगा इसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये है रिसर्च ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल यील्ड्स इन अफ्रीका। इसकी बेस पे ये यहाँ तक का पैसेज है। आपने दो तरह के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसकी स्ट्रेटजी हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं, और साथ इसके ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि दी स्टेटमेंट्स मैच दी स्टेटमेंट्स विद द लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, और स्टिल अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक पैसेज पे एक सेक्शन 3 में उन्होंने 3 तरह के सवाल पूछे हुए हैं। तो अब हम इसकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैचिंग, ये वाली स्ट्रेटजी जो है इज़ इज़ लाइक इन स्टेटमेंट्स को आपने बताना है विच सेक्शन हैज़ दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पे सेक्शंस की नंबरिंग नहीं है, जब वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपने ये देखा था कि एक तरह के क्वेश्चन में कहा गया था विच सेक्शंस कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो उसमें ये होता था कि यहाँ पे पैसेजेस की नंबरिंग की होती थी, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो नंबरिंग वाला जनरली नहीं होगा। तो अब आपने करना ये है कि लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, ये नेम्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस पूरे पैसेज में जहाँ जहाँ भी नेम आए, ठीक है, उनको आपने अंडरलाइन कर लेना। ये देखें, डॉक्टर कैन, ठीक है, प्रोफेसर जेम्स वुड, और थ्रू आउट जहाँ जहाँ पे भी नेम्स आए हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। एंड देन पिक वन स्टेटमेंट एट अ टाइम और कंटिन्यू रीडिंग अलोंग विद अदर क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी उस रीडिंग के दौरान नाम आए तो उस नाम के इर्द गिर्द आपने देख लेना है केयरफुली कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें आपने यूजुअली जो है आपको ज़्यादा नाम मिलेंगे और कम स्टेटमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, ये जिस तरह से 5 नाम दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो कोई एक नाम या 2 आपको नहीं मिलेंगे। इसको आप इस तरह से यूज़ करें लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स को कि ये आपको स्कैनिंग में मदद दे रहे हैं। वैसे आपको अगर ये कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट्स किस किस ने कही हुई हैं, तो आपको पूरे टेक्स्ट को देखना पड़ता और आइडेंटिफाई करना पड़ता। लेकिन अब आपको पता है कि क्योंकि लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स के साथ इसको एसोसिएट करना है और आपने ऑलरेडी उनको अंडरलाइन कर दिया हुआ है, व्हेन यू विल रीड अराउंड दैम यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हु सेड व्हाट, और ये बड़ी डिस्टिंग्विशेबल हैं एक दूसरे के साथ। तो ये स्टेटमेंट्स आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेंगी कि किसने क्या कहा, सिर्फ ये टास्क है कि आपने इसको इसके साथ मैच करना है। So that is the strategy, that obviously you will be reading with the other questions, this type of questions, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स हैं। अगर तो ये ज़्यादा होती तो फिर आप इसकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ट्विक करते हुए डायरेक्टली उन नेम्स के अराउंड इसी क्वेश्चन को फोकस करते हुए अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करते। बट नाउ सिंस इट्स लिंक्ड विद द अदर क्वेश्चंस एज वेल, ऑब्वियसली इनके आंसर्स आपको सेपरेटली मिलेंगे, लेकिन टाइम सेविंग के लिए सेक्शन 3 में इट्स एडवाइजेबल, ख़ास तौर पर जब 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे हों, दैट यू टेक ऑल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर। सो समरी ऑफ द strategy for this type of questions is that you need to underline the expressions or words or names that are given in the box wherever they come in your passage, और फिर उसके बाद आपने उन्हीं के इर्द गिर्द केयरफुली पढ़ते हुए देख लेना कि ये वाली स्टेटमेंट्स आपको
कहाँ से मिल रही हैं. सो बेसिकली दिस बॉक्स इज़ जस्ट अ हेल्प for you to identify the relevant statements. Thank you. I hope it helps you.